अस्सलामुअलैकुम जमात तहम के तुलबा व तालिबात। इस बार जो आपका सिलेबस है वो है सबक मुलम्मा और नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। दो तफहीम इबारात हैं नंबर 7 और 8, माँ बाप के साथ सुलूक और मेहनत की बरकत। ये दो मज़ामीन हैं। आपने सबक मुलम्मा कई बार क्लास में भी पढ़ा है और इससे पहले भी पढ़ाया जा चुका है। अब सबक मुलम्मा एक अफसाना है, इसकी सिन्फ है अफसाना और हाजरा मसरूर इसकी मुसन्निफा है। और सबसे पहले आपको अफसाने की तारीफ बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। अफसाना उस फर्जी कहानी को कहते हैं जो मुख्तसर होती है, दिलचस्प होती है और वाक़याती लिहाज से जिंदगी के किसी एक पहलू पर रोशनी डालती है। जिंदगी का कोई एक पहलू, यानी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात पेश आते हैं, हमारी ज़िंदगी मुख्तलिफ वाक़यात का मजमूआ होती है। तो ऐसा एक वाक़या जिसको एक फ़र्ज़ी कहानी के तौर पे पेश किया जाए मगर वो मुख्तसर हो और उस वाक़े को पढ़ के हमारे ऊपर एक कोई नसीहत हमें हासिल हो, वहदत तासुर, हमें तासुर मिले, एक इम्प्रेशन कायम हो जाए, तो इस फर्जी दिलचस्प मुख्तसर कहानी को अफसाना कहते हैं। अफसाने का प्लॉट बहुत अच्छा होता है और हकीकत के करीब होता है और अफसाने की सबसे बड़ी खूबी कि हम इसे एक नशिस्त में पढ़ सकते हैं, यानी इसकी तवालत इतनी होती है कि आप एक मरतबा बैठ कर इसे पूरा ही पढ़ सकते हैं और इससे हमें वहदत तासुर मिलता है। ये अफसाना होता है। अब हाजरा मसरूर का अफसाना मुलम्मा आपके सिलेबस में शामिल है। सबक मुलम्मा में मुलम्मा कहते हैं एक चीज पर दूसरी चीज का नकाब चढ़ा देना, कोई मुलम्मा कर देना। पुराने जमाने में कुछ बर्तन होते थे मेटल के, तो उस पर कलई करवाई जाती थी, उस पर मुलम्मा करवाया जाता था, सुनहरी कलर का या चांदी के कलर का, और वो बर्तन चमक उठते थे। तो इसी तरह जब पीतल के जेवरात पर सोने का पानी चढ़ाया जाता है तो इसको मुलम्मा कहते हैं। लेकिन मुलम्मा में प्रॉब्लम ये है कि जरा सी रगड़ से ये उतर जाता है। अब जिस चीज को आप रगड़ेंगे जो सोने की तरह नजर आ रही है, मगर थोड़ी सी रगड़ से उसके नीचे से पता चल जाएगा कि ये सोना नहीं, ये तो एक धात है। तो मुलम्मा अपने ऊपर नकाब चढ़ाने को कहते हैं। अब इस अफसाने की पस मंजर में नफ्सियाती मसला होता है। जब एक इंसान या मुआशरे में कुछ अफराद अपने आप को छुपा कर ऐसा जाहिर करना चाहते हैं जैसे कि वो अंदर से नहीं है, मुख्तलिफ नजर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसके पीछे दो किस्म के अनासर कारफरमा होते हैं। एक अंसर ये होता है कि उनके अंदर वो चीज नहीं है, एबिलिटी नहीं है जिससे वो महरूम है। अपनी इस महरूमी और नाकामी पर पर्दा डालने के लिए वो अपने आप को ज्यादा काबिल जाहिर करने के लिए अपने ऊपर नकाब चढ़ाते हैं। जिस तरह के अगर कोई इंसान गरीब है लेकिन वो लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं गरीब नहीं, मैं अमीर हूँ, और ताकि मेरी मुआशरे में इज्जत बने। हमारे मुआशरे का एक सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि इस मुआशरे में ये इक़दार आ गई है कि इंसान को उसकी वैल्यूज़, उसकी अखलाक, उसकी इंसानियत के मुताबिक जांचा नहीं जाता, बल्कि दौलत ही एक म्यार ऐसा बन चुकी है कि हर शख्स समझता है जिसके पास दौलत है वो ज्यादा काबिल इज्जत है और मुअज़्ज़िज़, मुआशरे का मुअज़्ज़िज़ इंसान है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे दीन ने हमें ये बताया है कि जिसके अखलाक अच्छे हैं, जो मुत्तकी इंसान है, जो परहेजगार है, वो ज्यादा अल्लाह के करीब भी है और उसका रुतबा ज्यादा है। मगर मुआशरे में ये तासुर फैल चुका है कि जिसके पास दौलत है वही इंसान सबसे आगे है और मुअज़्ज़िज़ है। तो जब कोई इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो और अपने आप को दौलतमंद जाहिर कर रहा हो तो उसके पीछे यही नफ्सियाती पस मंजर होता है और एक यही काम कारफरमा एक अंसर होता है कि वो ये बताना चाह रहा है कि मैं बहुत अमीर हूँ, ताकि इर्द गिर्द के लोग उसको इज्जत दें, उसको तवज्जो दें। लेकिन उसे ये नहीं पता कि जब थोड़ी सी रगड़ लगेगी, कोई मामला खुलेगा, तो उसको ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, जो उसकी थोड़ी सी इज्जत है उसको भी खतरा लाहक हो जाएगा। तो बेहतर ये है
कि अपने ऊपर नकाब मत चढ़ाएं। जो अल्लाह ताला ने हैसियत दी है, जिस तरह का इंसान को बनाया है, वो उसी पर काने रहे और उसी पर फख्र करे और अपने आप को वैसा ही साबित करे जैसा कि वो अंदर से है। तो मन गश्शा फैसा मिन्ना, यानी कि वो हम में से नहीं जो मिलावट करे। तो दीन में भी मिलावट को अच्छा नहीं समझा जाता। तो अपनी शख्सियत में, चीज़ों में मिलावट तो आम है इस मुआशरे में, मगर इंसानों के किरदार में, रवैयों में मिलावट नहीं होनी चाहिए। जो अपने ऊपर एक नकाब चढ़ाता है वो दरअसल खुद अपने आप को धोखा देता है। दूसरों की नज़रों में वो कितने अरसे तक अपना भरम कायम रखेगा। एक दिन उसकी शख्सियत सबके सामने खुलकर आ जाती है और वो बेनकाब हो जाता है और उससे ज़्यादा जिल्लत उठानी पड़ती है। तो इस सबक मुलम्मा में शुरू में ये अफसाना है और ये अफसाना एक ऐसी लड़की के गिर्द घूम रहा है जो एक अच्छे खानदान से जरूर ताल्लुक रखती है, बहुत तालीम याफ्ता है, मगर उसके वालिद की वफात के बाद वो घराना मुश्किलात का शिकार है, गुर्बत का शिकार है। वो लड़की स्टेशन पर खड़ी है और वो घर से ही एक लिबादा ओढ़कर आई है कि वो कीमती बुर्का पहनकर आती है, अपनी खाला का बुर्का पहनकर आती है। उसकी सहेली ने उसको चुरमी बटवा यानी कि चमड़े का बहुत कीमती लेदर का बैग दिया है जिसे वो पहनकर आती है। और इसके अलावा होल्ड डॉल, अटैची केस वगैरह जो कि उस दौर में, जिस दौर में अफसाना लिखा गया, ये कीमती चीज़ें ख्याल की जाती हैं। वो सिर्फ इसलिए इतना तरद्दुद करती है, ये बेस बदलती है कि जब वो स्टेशन पर जाए तो स्टेशन पे कुल्ली वगैरह सब उसको अहमियत दें और जिस डिब्बे में वो बैठे वहाँ की खवातीन उसके हुलिये से मरूब होकर उसको जगह दें और इसकी इज्जत करें। और वो एहसास बर्तरी का शिकार लिए ये सब हुलिया बनाकर जब स्टेशन पर आती है तो स्टेशन पर वो अजीब माहौल देखती है। कुल्ली जो है वो उसका टैची केस पकड़े हुए है और उसके नफीस बुर्के की और कीमती सामान की कुल्ली की नज़र में कोई अहमियत नहीं, वो परेशान हो जाती है। इस दौरान वो देखती है कि एक अमीरजादा जो कि ओवर कोट, लंबा कोट पहना हुआ है, और ये जो ओवर कोट है ये भी मतलब कि अमीर लोगों की निशानी है और वो लड़के ने वो कोट पहना है, बूट पहने हैं और उसकी पर्सनैलिटी से लग रहा है कि वो एक अमीर लड़का है। अब ये लड़की उस लड़के से मुतासिर हो जाती है, लेकिन जब वो टिकट लेने लगती है तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसके पास तो इतनी रकम नहीं और वो जो टिकट है उसने 3rd क्लास का लेना है, मगर जो लड़का है वो टिकट लेते हुए देख रहा होता है और वो परेशान होती है कि मैं क्या करूं। लेकिन उसकी खुशकिस्मती कि वो 3rd क्लास का टिकट उस लड़के से ओझल होकर लेने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद जब वो डिब्बे में सवार होती है तो डिब्बे के अंदर कोई औरत उसको अहमियत नहीं देती, कोई उसके चमकते हुए चेहरे, साफ रंगत, सफ़ेद रंग से मुतासिर नहीं होता, कोई उसके बुर्के से मुतासिर नहीं होता, उसके कीमती सामान को कोई नहीं देखता। और वो एक धोखा ये करती है, एक ऊपर निकाब चढ़ाने की खातिर वो झूठ पे झूठ और धोखे पे धोखा कर रही है। और सबसे पहला धोखा ये है कि वो इंटर क्लास के डिब्बे में सवार हो गई है और उधर जाके बैठ गई है। टिकट 3rd क्लास का है और इंटर क्लास में वो जनाना इंटर क्लास में वो सवार हो गई है। उसका दिल घबराता जरूर है, वो परेशान होती है, लेकिन उस एक लड़के की नज़रों में इज्जत हासिल करने के लिए उसे ये गलत काम करना पड़ता है। डिब्बे में उसे कोई ख़ास प्रोटोकॉल नहीं मिलता, कोई भी खातून उसको जगह नहीं देती, ना उसके साथ कोई बात करता है। खैर, सफ़र का इख्तिताम होता है। इस सफ़र के इख्तिताम पर जब वो स्टेशन पर उतरती है तो वो अपने आप को एक कामयाब इंसान तस्वुर करती है। उसका ख्याल है कि उसने अपनी गरीबी को उस अमीर लड़के से छुपा लिया है और अब वो उसकी याददाश्त में एक मुअज़्ज़िज़ खातून के रूप में रहेगी। और जब वो स्टेशन पर उतरती है और मंजिल मकसूद पर तो अचानक वो लड़का भी वहीं उतरता है और जब वो गेट की तरफ जा रही है तो वो परेशान है। डिब्बे के अंदर तो वो टिकट चेकर से बच जाती है कि वो उसकी टिकट चेक नहीं करना था, वरना शायद वो कैद कर दी जाती है, उसे जुर्माना हो जाता। लेकिन जब फाटक पर रेलवे गेट पर उसे टिकट दिखा कर बाहर जाना होता है तो वो लड़का भी वहीं खड़ा होता है।
नहीं वो किस शर्मिंदगी जिल्लत के बोझ के साथ वो टिकट दिखाती है और बाहर चली जाती है, लेकिन उसको जो जिल्लत और नदामत का सामना करना पड़ता है, सारे रास्ते वो रोती आती है और जब अपने चचा के घर पहुंचती है तो वही अफसुर्दगी उसकी शख्सियत पर छाई होती है। फिर जब वो छत पर जाती है तो सामने साथ वाले घर पर नजर पड़ती है तो वही अमीरजादा जो है घास फूस के छप्पड़ में खुली चारपाई पर लेटा होता है, और जब लड़की उसको देखती है तो उसका ओवरकोट भी खूंटी पर एक कील पर झूल रहा होता है और उसको हकीकत आश्कार होती है कि वो लड़का तो उससे भी ज्यादा गरीब है, यानी कि जिस परेशानी में वो रोती हुई आई कि उसकी बेइज्जती हो गई, मगर उसने जिसके साथ धोखा किया उसने उसके साथ उससे बढ़कर धोखा किया, यानी कि नफ्सियाती पस मंजर में दोनों ने ही एक दूसरे को धोखा दिया, बल्कि मुआशरे को भी धोखा दिया। और लड़की ने तो धोखा इस कदर ज्यादा दिया कि उसने टिकट थर्ड क्लास में और सफर उसने इंटर क्लास का किया, लेकिन नतीजा क्या निकला कि दोनों ही एक दूसरे के सामने शर्मिंदा हुए और दोनों की इज्जत ही जाती रही। तो क्या बेहतर ये नहीं था कि जो उनकी हैसियत थी उसके मुताबिक वो नजर आता? लेकिन इसके लिए हमारे मुआशरे में ऐसा होना चाहिए कि ये जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग होते हैं इनकी इज्जत नहीं होती जी, ये मोची है, ये लोहार है। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज में हाथ से काम करने वालों को ज्यादा इज्जत दी जाती है। सिर्फ दौलत ही बढ़तरी का मेयार नहीं होता। अगर हम अपने मुआशरे में अदल इंसाफ कायम करें, मसावात कायम करें, दीन इस्लाम की रोशनी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को लेके चलें, तो सबसे बड़ी बात यही होगी, मुआशरे में अमन व सुकून होगा और दौलत इज्जत का मेयार नहीं होगी। और कोई भी दौलत हासिल करने के लिए और रातों रात अमीर बनने के चक्करों में नहीं पड़ेगा और कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेगा। हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए और कभी भी दौलत को अपना मेयार नहीं बनाना चाहिए। तो ये इस कहानी का सबक भी है और इसके पस मंजर में जो नफ्सियाती मसाइल है वो यही है कि आप किसी के नज़रों में बाइज्जत बनने के लिए कोई गलत राह इख्तियार ना करें। तो ये आपका अफसाना था अहमद नदीम कासमी का अफसाना घर से घर तक, जो मैंने आपको पहले भी बताया था वो भी बिल्कुल इसी तरह है कि वो लोग नजर कुछ आते हैं मगर जब हकीकत आश्कार होती है दोनों फ्रीकैंट शर्मिंदा होते हैं। तो मुलम्मा चढ़ाने में शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। तो ये अफसाना हमारे मुआशरे के हर इंसान के लिए बहुत अहम सबक है। तो ये एक बहुत अच्छा अफसाना था जो हाजिरा मसरूर ने लिखा और इसकी जो इससे हमें तासुर मिलता है, वाहदत तासुर, वो बहुत शानदार है कि हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए। बाकी इसमें आपके मुख्तलिफ जवाबात है, MCQs है और ये सबसे बड़ी बात उन्होंने इसमें ये बताई है कि दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज उर्दू ज़ुबान में जज़ब करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। एक ज़माने तक इस पर सिर्फ फारसी और अरबी अल्फाज का गलबा था, मगर अब अंग्रेज़ी के बहुत ज़्यादा अल्फाज इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं और इस तरह जम हो गए हैं इसके अंदर कि वो उर्दू के ही अल्फाज रखते हैं। इसी तरह इस सबक के अंदर बहुत से अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो आपने वो 10-12 अंग्रेज़ी अल्फाज ज़रा ज़हन में रखने। हो सकता है कि शॉर्ट आंसर की फॉर्म में आपसे वो सवालात पूछे जाएं। और अफसाने की खूबियाँ भी मैंने आपको बता दी। अब आपने इसके खुलासे में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी। एक दो बच्चों ने क्या किया कि खुलासे में मुसन्निफा या मुसन्निफ के वो लिख देते हैं उनकी खसूसियात, उनकी तहरीर की खूबियाँ। खुलासा सिंपल, जिस तरह सबक है उसी तरह खुलासा है, जिस तरह सबक शुरू किया जाता है उस तरह खुलासा शुरू किया जाता है। और खुलासे की लेंथ बड़ी मुनासिब होनी चाहिए और उसके अंदर जो है अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए। तो खुलासा भी हो जाएगा, शॉर्ट आंसर भी होने हैं। और तशरीक तबास, तशरीक तबास में आपको अल्फाज मानी जरूर आने चाहिए, पूरे सबक के अल्फाज मानी। हर लाइन में एक ना एक लफ्ज ऐसा होता है जिसके मानी आपको आने चाहिए। और बाज़ औक़ात बोर्ड में अगर एक लफ्ज के 3 मानी बन रहे हैं तो आपने 3 मानी ही लिखने हैं, 2 बन रहे हैं तो 2 ही लिखने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा एक्सेप्ट करे वो लफ्ज और उसका मानी। तो तमाम अल्फाज मानी पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। और तशरीक तबास के लिए आपके पास एक अच्छा सा हवाला होना चाहिए। इस्लामियात आप पढ़ते हैं, इस्लामियात में आपको बहुत अच्छे तराजुम
और अहादीस और सूरतें मिल जाती हैं और उनके हवाला समेत आयत नंबर वगैरह सब कुछ आपके पास है। तो आप इंटरलिंक करें तशरीह इक़्तिबास को और हवाले से तशरीह इक़्तिबास खूबसूरत हो जाता है। और जैसा कि कहा जाता है कि तशरीह इक़्तिबास में ये याद करने वाली चीज़ नहीं, लेकिन इसको इस तरह फैलाकर लिखा जाए कि मफ़हूम भी मतलब समझ आ जाए उस इबारत का और इस इबारत के बारे में तफसीलात भी समझ में आ जाए, और हवाला ज़रूर लिखिएगा। तो ये था आपका सबक मुलम्मा। अब दूसरी ज़रूरी बात, इस सबक में MCQs आपके नोट्स में हैं, 30-40 MCQs हैं शायद, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं क्योंकि हमें नहीं पता बोर्ड में कहाँ से वो MCQs अखज़ कर लें, किस लाइन से कर लें। और बाज़ औक़ात आपने ये भी ध्यान रखना है कि वो MCQs की थोड़ी सी नोयत बदल देते हैं, उसकी शक्ल बदल देते हैं। MCQs नहीं बदलता, वो वही होता है, मगर अल्फाज एक आध ऐसा बदल देते हैं आप समझते हैं ये तो कोई और MCQs है, वो और MCQs नहीं होता। आपने बहुत तवज्जो से इबारत पढ़ के ऑप्शन को टिक करना होता है, चीज़ वही है, घबराने की जरूरत नहीं होती। तो एक मरतबा इस सबक को ज़रूर रीड कर लिया करें ताकि आपके MCQs तैयार हो जाए। तो ये था सबक मुलम्मा। अब हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस में नज़्म है मैदाने करबला में गर्मी की शिद्दत। मैदाने करबला में गर्मी की शिद्दत मीर अनीस इसके शायर हैं। तो ये मरसिया है, वाक़या करबला पर लिखी गई नज़्म को मरसिया कहते हैं। और मरसिया इस मरसिए की खूबी ये है कि इसमें मैदाने करबला का एटमॉस्फेयर, उसकी गर्मी की शिद्दत बताई गई है। बताया गया है कि काम इंसान गर्मी और हिद्दत को कितना बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन यहाँ बात नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, हज़रत इमाम हुसैन जिन्होंने कुफ्र और इस्लाम दुश्मन कुफ्र काफिर लोगों के सामने गर्दन नहीं झुकाई। तो मंजर निगारी दिखाई गई है, फिर उनकी कादरुल कलामी दिखाई गई मीर अनीस की, और जोग्राफियाई सूरत हाल, यानी कि जो रेतले इलाके होते हैं और जहाँ पे रेतले टीले होते हैं, यानी अरब कंट्रीज बहुत रेतली ज़मीन है, वहाँ पे गर्मी बहुत शिद्दत की होती है, रेत बहुत तप जाती है दिन के वक्त, और उस गर्मी में इंसान तो थोड़ी देर भी नहीं ठहर सकता। मगर इस वाक़े ने इंसानियत को हिला कर रख दिया कि किस तरह चंद लोग इतनी बड़ी फौज के साथ टकराए, और वो भी इस कदर गर्मी, और ऊपर पानी उनको पीने के लिए मना कर दिया गया, और बगैर पानी के इस कदर खौफनाक गर्मी में जंग करना ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसके अंदर इस्तारा और मिजाज मुरसल का भी इस्तेमाल किया गया है। इस्तारा और मिजाज मुरसल, इन दोनों की डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, शॉर्ट आंसर में आ सकती हैं। और मैं अभी इस्तारा और मिजाज मुरसल आपको बताऊंगी। पहले मैं ये हर बंद का थोड़ा थोड़ा मफहूम बता दूं, क्योंकि आपको मफहूम पता होगा तो तशरीह अच्छी तैयार कर लेंगे। और तशरीह में जो हवाले के शेर होते हैं ना, उसमें तवज्जो ये दिया करें कि शेर में कुछ और बात है, आप हवाले का शेर बिल्कुल डिफरेंट दे देते हैं, आप 3-4 ऐसे शेर याद कर लेते हैं। इस तरह मत क्या करें, जो बात अशार में की गई है हवाले का शेर भी उससे मुताबिकत रखना चाहिए, इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए। गर्मी का रोज जंग की क्यों कर करूँ ब्याह, डर है कि मिसले शम्मा ना जलने लगे जुबां, वो लू के अलहजर वो हरारत के अलकमा, रंग की ज़मीन तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, आबे खुनक को खल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। अब शायर कह रहा है कि जिस दिन जंग का दिन था मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं उस दिन की बात करूं 10वें मुहर्रम की, तो मुझे डर है कि मेरी ज़ुबान शम्मा की तरह ना जल जाए। इतनी लू थी कि खुदा की पनाह में उस लू को बयान नहीं कर सकता था, और मैदाने जंग की ज़मीन सुर्ख हो गई थी। अब दो तरह से सुर्ख हो गई थी, एक तो शहीदों के खून से, और दूसरी आसमान से जो आग बरस रही थी, रेत सुर्ख हो गई थी और आसमान जर था, और अल्लाह ताला की मखलूक में इंसान भी, जानवर भी, पौधे भी ठंडे पानी को तरस रहे थे और हवा आग बरसा रही थी। वो लू वो आफ्ताब की हिद्दत वो ताबो तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाले शाह,
खुद नहरे अलकुमा के भी सूखे हुए थे लब। खेमे जो थे हबाबों के तपते थे सबके सब। उड़ती थी खाक खुश्क था चश्मा हयात का, खोला हुआ था धूप से पानी फुरात का। अच्छा जी, नहर अलकुमा दरियाए फुरात से निकल रही थी, वहाँ से निकल कर आती थी, तो वहीं पे उनके खेमे लगे हुए थे। तो ये शायर इस बंद में कह रहा है, और ये बंद जो है 6 मिसरों पर मुश्तमिल है और 3-3 अशार इसके अंदर हैं कि सूरज भी आग बरसा रहा था और दिन ऐसे था जैसे काला रंग हो गया, ये रात हो गई है। और नहरे अलकुमा के भी किनारे सूख गए थे और हुबाब जो थे बुलबुले वो भी इतने तप चुके थे और धूल मट्टी उड़ रही थी और ऐसा लग रहा था अब जिंदगी यहाँ मुमकिन नहीं, हर चीज मुर्दा हो चुकी है, जल चुकी है। झीलों से 4 पाए ना उठते थे ताबाशां, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मकाम। आहू जो काहले थे तो चीते सियाह फाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मुंह में खाम। सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी गियाह से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। शायर कह रहा है कि इस कदर गर्मी की शिद्दत की थी कि झीलें जो हैं वो 4 टांगों वाले जानवर जितने भी थे वो सब उस झीलों के पास से उठते नहीं थे और मछलियां भी घबरा कर समंदर की जमीन में तह तक चली गई थी और पत्थर ऐसे पिघले थे जैसे कि मोम पिघलती है। अच्छा, अब पत्थर मोम की तरह पिघल जाए। अब आप ये देखें कि फसाहत और बलागत इसमें इस्तेमाल की गई है, बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज शायर ने इस्तेमाल किए हैं। तो बलागत तो है ही, मगर एक चीज जो है वो मुबालगा आराई है। वैसे तो मुबालगा आराई जो है उसको कहा जाता है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। जब हम किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं तो वो हकीकत से दूर हो जाती है। मगर शायद ये शायरी का एक हुस्न है या शायरी के लिए एक लाजिम चीज समझी जाती है कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए। अब ये तो हो नहीं सकता कि पत्थर मोम की तरह पिघल के बह रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने शायरी में खूबसूरती भरने के लिए एक तशबीह दी है कि पत्थर भी इस कदर गर्म हो चुके थे कि गुमान था कि ये मोम की तरह पिघल जाए। तो ये उन्होंने जो इस्तेमाल किया है ये चीज़ बढ़ा चढ़ा के मुबालगा रहा, ये एक शायरी का हुस्न है। तो इस शेर में आप कह सकते हैं कि शायर ने मुबालगा राय से काम लिया है। वैसे तो पूरी नज़्म में ही इस नज़्म में मुबालगा राय से काम लिया गया है। वो कह रहे हैं कि सब्जे से सब्जी खत्म हो गई थी सब्ज रंग, और फूलों से सुर्खी खत्म हो गई थी। कोसों किसी शजर में ना गुल थे ना बरगुबार, एक एक नखल जल रहा था सूरत चिनार। हंसता था कोई गुल ना लहकता था सब्जाजार, कांटा हुई थी सूख के हर शाख बारदार। गर्मी ये थी कि जीस्त से दिल सबके सर थे, पत्ते भी मिसले चेहराए मदबूक जर थे। मैं इसलिए भी सारी नज़्म पढ़ रही हूँ कि MCQs नज़्म के किसी मिसरे से भी बनाया जा सकता है, और अगर आपने नज़्म याद नहीं होगी तो आपका MCQs गलत हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक नखल जल रहा था सूरते। अब चिनार की जगह पे वो आपको 4 ऑप्शन देती हैं, तो आपको चिनार का लफ्ज याद होगा तो आप करेंगे ना, वरना आप तो गलत कर देंगे। इसलिए नज़्म का हर मिसरा आपको आना चाहिए। कह रहे कोसों का मतलब है मीलों दूर, किसी भी दरख्त पर फूलों का नामो निशान ना था, ना पत्ते थे ना फल थे, और सुर्ख रंग के दरख्त की तरह हर दरख्त जल रहा था। सुर्ख पत्तों वाला दरख्त होता है उसको चिनार कहते हैं। कहते इस वक्त ऐसा लग रहा था हर नखल को आग लगी है और वो चिनार जैसा दरख्त हो गया है, और जो फलदार शाखें थी वो भी सूख के कांटा बन चुकी थी, और इस गर्मी ने सबके दिलों को सर्द कर दिया था, यानी जिंदगी से दूर कर दिया था। और जो पत्ते थे वो भी तपे दिख के मरीज की तरह पीले रंग के हो गए थे। शेर उठते थे ना धूप के मारे कुचार से, आहू ना मुंह निकालते थे सब्जाजार से। आईना महर का था मकदर गुबार से, गर्दों को तब चढ़ी थी जमीन के बुखार से। गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, बुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। अब वो बता रही हैं कि शेर, चीते, हिरन ये सब अपने अपनी गारों में अपनी अपनी कुछारों में छुपे हुए थे, और सूरज धुंधला गया था। ऐसी गर्द उड़ रही थी कि सूरज धुंधला गया था, सूरज का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, और ऐसा लग रहा था जमीन से आग बाहर आसमान को जा रही है और आसमान तप के आसमान को
और हर इंसान क्या, हर चीज बेताब थी। अगर कोई गंदम का दाना, किसी चीज का दाना जमीन पे गिर जाता तो वैसे पक जाता जैसे भट्टी था। गिरदाब पे था शोलाए जवाला का घुमा, अंगारे थे हबाब तो पानी शरर फिशा, मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की जुबान, तय पड़ते सब नेहंग मगर थी लबों पे जा, पानी था आग गर्मी रोजे हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। ये जरा जो है बंद थोड़ा सा समझने वाला है कि पानी के अंदर जो आबी चक्कर बन रहा था, ऐसा लग रहा था उसमें से आग निकल रही है, अंगारे निकल रहे थे और मौज की जुबान निकल आई थी। नहंग कहते हैं मगरमच्छ को। आपने ये भी बात याद रखनी है कि इस नज़्म में जो जानवरों के नाम हुए इस्तेमाल हुए हैं, आपने वो जरूर याद रखने हैं। मछली, हिरन, शेर, चीता, चार पाए, फिर अब मगरमच्छ का जिक्र है। कहते हैं कि इतनी गर्मी थी कि क़यामत की गर्मी जैसी गर्मी थी, और जो मछली पानी के ऊपर आ जाती थी और किसी मौज के साथ फंस जाती थी वो कबाब बन जाती थी। अब इसका जो है कुलियाते मीरनिस माफिज है, शॉर्ट आंसर करने आपने, MCQs हैं, खाली जगह पूर्ण है। इस्तारा, मैं आपको एक बार फिर मुख्तसर सा इस्तारे के बारे में बता दूं। इस्तारा के लफ्जी मानी उधार लेना के हैं। इल्मे बयान की इस्तिलाह में जब हम किसी चीज के मानी को उधार लेकर दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तारा कहते हैं। जैसे माँ ने कहा, देखिए माँ कहती है मेरा बच्चा चांद जैसा खूबसूरत है, लेकिन जब वो डायरेक्ट कह दे मेरा चांद आया, यानी उसने अपने बेटे को चांद ही पूरा बना दिया, तो इसको इस्तारा कहेंगे। लेकिन जब वो कहती है कि मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, ये तशबीह है। की तरह जैसा मानी ताज है तो तशबीह है। डायरेक्ट जिसके साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं, जिसकी खूबी ले रहे हैं, उसको कह देते हैं इस्तारा है। अब किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है? इधर शेर हजरत अब्बास इब्ने अली को कहा गया है कि वो जब मैदान में आते थे तो मैदान में जंग कांपता था, तो उनको शेर डायरेक्ट कहा गया है। अब ये इस्तारा था जी। अब मिजाज मुरसल, अगर किसी लफ्ज को हकीकी की बजाय मिजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाए और तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक हो तो मिजाज मुरसल कहलाता है। जिसे हम कहते हैं इंसान की जिंदगी 4 दिन की है। 4 दिन से मुराद है कि जिंदगी मुख्तसर है, इसमें हमने छोटी चीज बोलकर ज्यादा बड़ी चीज मुराद ली है, यानी जुज़ बोलकर कुल मुराद लिया है। हकीम साहब ने नब्ज पर हाथ रखकर मर्ज की तशखीस की। नब्ज पर हाथ नहीं, 3 उंगलियां रखी जाती हैं। यहाँ हमने कुल यानी ज्यादा बोलकर जुज़ छोटी चीज मुराद ली है। अब बरसेगा खूब धुआंधार अबर है, यहाँ सबब अबर है जबकि मुसब्बब पानी है। इसी तरह आपने मिजाज मुरसल और इस्तारा, इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह याद करनी है। फिर जी इधर मुतजाद भी है, मुतजाद अल्फाज आपने देखने हैं जी। नज़्म को गौर से पढ़े और हर बंद के काफिये लिखे। आपको पता है ये काफिया और अदीब बड़ा जरूरी होता है, इसके बारे में भी सवाल आएगा। आपको याद रखना है कि नज़्म में कितने बंद हैं और हर बंद में कितने काफिये हैं। अब उन्होंने कुछ अल्फाज दिए हैं, यानी तब, शाम, बार, गुमा। अब इनके काफिये बताने हैं उसी बंद में से। अब जिस तरह के तब, शब्द, सब, लब, फिर शाम, मकाम, फाम, खाम, बार, चनार, जार, दार, गुमा, जबान, जाम, फिशाम, ये आपके थे काफिये, हर एक बंद के काफिये। अब मर्सिया निगारी में मुबालगा आराई मौजूद है मीरनीस के कलाम में। मुसद्दस की नज़्म में हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। फिर उसके बाद ये मंजर था मैदान करबला का, उस गर्मी का मंजर बताया गया था। तो ये आपकी नज़्म भी हो गई, आपका सबक हो गया। अब तशरीह अशार में आपने ये करना है कि आपको अगर अल्फाज के मानी आते होंगे और मफहूम आता होगा तो आप अच्छी तशरीह कर सकते हैं। इसलिए मफहूम
मफहूम याद रखना बहुत ज़रूरी बात है, और मफहूम में गलती हो गई तो समझिए आपकी तशरीह भी गलत है। तो आपने मफहूम अच्छी तरीके से याद करने हैं ताकि आपकी तशरीह अच्छी हो सके। और हवाले के शेर में बहुत अहमियत और एहतियात की ज़रूरत है। तो ये हो गया आपका सबक भी और आपकी नज़्म भी। अब हम बात करते हैं, 2 तफहीम इबारात हैं और 2 मज़ामीन हैं जी। तफहीम इबारत नंबर 7 और 8। तफहीम इबारत नंबर 7 जो है वो जी है, हम असर हम चश्मों की रकाबत पुरानी चीज़ है और हमेशा से चली आती है। जहाँ तक मुझे इनसे गुफ्तगू का मौका मिला, बाज़ औक़ात छेड़ को कुरीद कर देखा तो इनकी तहरीरों को पढ़ने का इत्तिफाक हुआ। मौलाना इस ऐप से बनी है। अच्छा जी, इधर मौलाना की बात की गई है मगर उनका नाम नहीं बताया गया। फिर आगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात की गई है कि उन्होंने मौलाना शिबली की किताबों पर तबसरे लिखे, लेकिन इनमें से किसी ने भी मौलाना की किसी की किताब के मुतल्लिक़ कुछ नहीं लिखा। फिर उन्होंने कर्नल हॉलराइड की ज़ेर हिदायत जो जदीद रंग के मुशायरे हुए में आज़ाद और हाली दोनों ने तबाह आज़माई। बरखा बेवतन शादी उम्मीद इसी ज़माने की नज़में हैं। अब देखिए इसके अंदर सवाल में आप मसला ये करते हैं कि सबसे पहले तो इबारत का उन्वान तहरीर करना है, मौलाना से कौन मुराद है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताना है कि मौलाना से कौन मुराद है। मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हल, मौलाना किस ऐप से भरी थे, ये भी आंसर बहुत आसान है। अच्छा, जदीद रंग के मुशायरों में कौन सी नज़में पढ़ी जाती है, आप इसका जवाब अक्सर गलत लिखते हैं। आप इसके अंदर से ये लाइन ले लेते हैं कि बरखा रूबे वतन शादी उम्मीदी ज़माने की नज़में। उन्होंने ये पूछा किस किस्म की नज़में पढ़ी जाती थी, उन्होंने ये नहीं पूछा कि नज़मों के नाम क्या थे। तो आपने नज़मों की इक़साम के बारे में बताना है कि उस ज़माने में मकसदियत रखने वाली, हकीकत से करीब और मिली अज़ाइम वाली नज़में पढ़ी जाती थी। और मिसाल के तौर पर आपने इन 3 नज़मों के नाम बता देने हैं। और बाकी मिसाल के मानी लिखिए, शेर के कूचे में कदम नहीं उठता, दाद देना के मानी तबसरा किसे कहते हैं। ये अच्छी तरह इनके जवाब जो है वो दिया करें। तफहीम इबारत एक ऐसी चीज़ है जिसमें से 10 में से 10 नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो अपने लिए 10 नंबर करने के लिए आपको चाहिए कि आप अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ तफहीम इबारत किया करें जी। अब दूसरी है, इस्लाम ने लफ्ज़ कौम की मानी बदल दी। इस्लाम से पहले के तमाम कौमी सिलसिले, तमाम कौमी रिश्ते नस्ल या इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। अब इसमें सवालात हैं 5। इस्लाम ने लफ्ज़ कौम को कितनी वुसअत दी है? क्या इस्लाम में नस्ल और इलाके का इम्तियाज़ जायज़ है? इस्लाम में तुर्की के मुसलमान, चीन के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान के दरमियान इम्तियाज़ कायम होगा? क्या गोरे मुसलमान को काले मुसलमान कोई फौकियत है? इस बात का उन्वान लिखिए। अब इसमें 2-3 सवालात तो ऐसे हैं जिनका जवाब अंदर से मिल जाएगा, मगर 2 सवालात ऐसे हैं कि उनका प्रॉपर जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि जो तफहीम इबारत के नोट्स हैं उसमें उन दोनों सवालात का प्रॉपर जवाब याद कर लें, क्योंकि वो थोड़ा इनडायरेक्ट दिए गए हैं और जो अंदर इबारत में उसके जवाब हैं वो ज़रा मुकम्मल नहीं है। तो इसलिए ये 2 सवालात नोट्स में से तैयार हैं। ये तो होगी आपकी 2 तफाहीम। अब आपके 2 मज़ामीन हैं, माँ बाप के साथ सुलूक और मेहनत की बरकत जी। मेहनत की बरकत ये एक ऐसा मज़मून है कि इसका उन्वान ही बहुत खूबसूरत है। मेहनत से इंसान बहुत बुलंदी हासिल कर सकता है और अल्लाह ताला को भी मेहनती इंसान पसंद है। अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इंसान को बहुत पसंद करते हैं जो बहुत मेहनती हो। इसकी बहुत सी मिसालें हमारे दीन में मिलती हैं कि मेहनती इंसान काहिल इंसान से 1000 दर्जे बेहतर भी होता है और मुअज़्ज़िज़ भी होता है। वो एक कौल है कि मेहनती इंसान के सामने एक पहाड़ भी कंकर है और एक काहिल इंसान के सामने कंकर भी पहाड़ है। तो मेहनत का ये मजमून जो है आपने बहुत खूबसूरती से लिखना है।
सबसे पहले आपको पता है ना कि आपने कोशिश करनी है किसी शेर से मजमून शुरू करें, फिर उसके बाद जो उन्वान होता है, मौजू होता है, उसका तारुफ कराना होता है। पहले उसका तारुफ बताया जाता है, उसके बाद दलाइल और सबूत दिए जाते हैं, और फिर एंड में हासिल कलाम लिखना बहुत ज़रूरी है। हासिल कलाम की हेडिंग अलहदा से नहीं देनी होती, हासिल कलाम का एक पैराग्राफ लिखना होता है। यानी जो पूरे मजमून में बातें हो चुकी हैं उसका मस्बत पहलू में आपने हासिल कलाम लिखने की कोशिश करनी है कि जो हासिल कलाम है वो पॉजिटिव हो, उसमें अच्छी और मस्बत बात की जाए। जाहिर है मेहनत की बरकतें या मेहनत की बरकत एक बहुत खूबसूरत बात है, तो ये इसकी बरकत के बारे में हासिल कलाम आपने लिखना है। हासिल कलाम का पैराग्राफ बहुत जानदार और खूबसूरत होना चाहिए। इसके लिए आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। जो आप पूरा मजमून लिख रहे हैं फिर उसके बारे में अपने व्यूज़ लिखें कि जी मेहनत एक ऐसा जादू है कि जिससे हमारी ज़िंदगी सरसब्ज हो जाती है, ज़िंदगी ही बदल जाती है, और मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। मेहनत से हम अपनी नाकाम ज़िंदगी को कामयाबी में बदल सकते हैं, और मेहनती इंसान के सामने एक पहाड़ भी कंकर बन जाता है, वो आसानी से तमाम काम कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकता है। यानी आपने अच्छा सा हासिल कलाम देना है। इसके बाद जो दूसरा मजमून है आपका वो है माँ बाप के साथ सुलूक। जी, माँ बाप के साथ सुलूक ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ हमारे दीन में शामिल है, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे माशरे में ये बहुत अहम एक उन्सर है। वालिदैन एक ऐसी नेमत है कि जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आपके वालिदैन आपकी ज़िंदगी को बेहतर, आसान, सहल बनाने के लिए दिन रात मेहनतें करते हैं। वालिदा घर के अंदर घर को सजाती संवारती हैं, साफ रखती हैं, बच्चों की बेहतर नशोनुमा करती है। माँ बच्चों के लिए खुद जागती है, बच्चों को आराम से सुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, तरबियत करती है। इसकी दर्सगाह, पहली दर्सगाह ही बच्चे की माँ की गोद है। तो वालिद गर्मी सर्दी मुश्किलात झेलता है, घर से बाहर निकलता है, पुरखार रास्तों पर चलता है, मगर अपने बच्चों के आराम की खातिर वो दिन रात मेहनत करके घर में कमा कर लाता है ताकि उसके बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो दो वफादार ईसार करने वाले लोग हमारी ज़िंदगियों में शामिल होते हैं और हमारी ज़िंदगी दुनिया में ही जन्नत बन जाती है। माँ बाप दोनों ही बहुत अहम शख्सियात हैं और इनके जितने एहसानात हम पर हैं हम कभी भी उनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकते। इवन के कहा जाता है कि माँ की एक रात की मेहनत और मुशक्क़त के सामने एक इंसान अगर सारी ज़िंदगी भी उसकी खिदमत करता रहे तो उसकी एक रात की मेहनतों का बदला नहीं दे सकता। तो माँ जो है, माँ के कदमों तले जन्नत है और वालिद जन्नत का दरवाज़ा है। तो एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा प्यारे नबी मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ का। उसने दूसरी बार पूछा, उन्होंने फरमाया तेरी माँ का। तीसरी बार पूछा तेरी माँ का। जब चौथी बार पूछा तो उन्होंने कहा तेरे बाप का। तो माँ बाप की खिदमत करना बहुत ज़रूरी है। जब वो बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उन्हें उफ भी मत करो, यानी उनको आप चाहे वो जो मर्जी आपके साथ आपको डांटे, जो मर्जी करें, आप उनको उफ भी नहीं कह सकते। ये दो ऐसी नेमतें हैं जिनका मुतबादिल कोई नहीं। माँ जैसी हस्ती, माँ के बारे में दुनिया के तमाम दानिश्वरों ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। किसी ने कहा कि माँ जन्नत का फूल है, किसी ने कहा कि माँ के बगैर घर कब्रिस्तान है, और किसी ने कहा कि माँ वो चीज़ है कि जो जादुई चिराग है, हम उसको जो कहते हैं, रगड़ते हैं, वही चीज़ हाजिर हो जाती है। इसी तरह जो माँ है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो वो यतीम थे, उनके वालिद साहब नहीं थे, लेकिन जब वो 5 साल दाई हलीमा के पास रहकर आए तो छठे साल वो अपनी वालदा के साथ थे।
वो प्यारे नबी को लेकर अपने सफ़र करके गई अपने आबाई घर, अपने बेटे। और जब वो वापस आ रही थी तो प्यारे नबी के साथ थे और साथ एक मुलाजमा थी। वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हुई, हालत ख़राब हुई, वहाँ पहाड़ों में ही उन्होंने वफ़ात पाई। तो उनकी मुलाजमा जाके करीबी बस्ती से लोग ले आए, इन्हें दफन कर दिया। उस वक़्त प्यारे नबी बहुत ही रोए थे और माँ के लिए तड़पे थे। 6 साल के वो बच्चे थे और बहुत उन्होंने उस वक़्त आंसू बहाए। बहुत ही उनका वो जो वाक़या है आप ज़रूर पढ़िए, इस वाक़े को अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो माँ बाप की अहमियत जितनी भी ज़्यादा सोची जाए उतनी कम है। माँ बाप को उफ भी नहीं कहना चाहिए, उनके आगे ऊंचा भी नहीं बोलना चाहिए। जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए तो फिर आपकी आजमाइश शुरू हो जाती है। वो इंसान बहुत बदनसीब होता है कि जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत ना करे। तो जिस तरह माँ बाप ने हमें पाला है, हमें भी उनकी इन कुर्बानियों का सिला देना चाहिए। आपने ये मजमून बहुत खूबसूरत तरीके से लिखना है। इसमें अहादीस और आयात वगैरह लिखनी है और हवाले भी देने हैं। जब भी आप कोई तर्जुमा लिखते हैं या कोई आयत लिखते हैं या किसी हदीस को लिखते हैं तो हवाले के बगैर वो मत लिखा करें, हवाला लाजमन होना चाहिए। आपका जो मजमून है उसकी खूबसूरती ही अशार में है और हवाला जात में है। सिर्फ सादा सादा लिखा गया मजमून काबिल तवज्जो नहीं होता। मार्कर का खूबसूरती से इस्तेमाल करें। अब मार्कर से जब अशार या कोई तर्जुमा वगैरह लिखते हैं तो वो खूबसूरती से नहीं लिखा जाता। ये जो आपका मजमून है सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ ही नहीं, देखने वाली चीज़ भी होना चाहिए, जिसमें हर पेज पे 2 अशार कोई हवाला ज़रूर होना चाहिए। फिर आखिर में हासिल कलाम। आपका हासिल कलाम 5 से 7 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए, पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ में बहुत खूबसूरती से आपने पूरे मजमून को समेटना है। पूरे मजमून में जो बातें की गई हैं आपने वही बातें थोड़ा अल्फाज बदल कर उस पैराग्राफ में लिखनी है। जिस तरह कि आपका हासिल कलाम होना चाहिए कि माँ बाप बेशबहा खजाना है। जिस इंसान को दोनों मुयस्सर हो वो दुनिया का दौलतमंद तरीन इंसान है। माँ बाप बच्चे से बेलौस मोहब्बत करते हैं और इन जैसा जज्बा और इन जैसी नीयत किसी और की नहीं होती। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा एतबार अपनी माँ बाप पर कर सकते हैं और माँ बाप हमारा भला चाहते हैं और पहले वो हमारी खिदमत करते हैं, हमें बड़ा करते हैं, परवान चढ़ाते हैं और मुआशरे में खड़े होने के काबिल बनाते हैं। और जब वो हमें किसी काबिल बना देते हैं तो खुद वो बुजुर्गी के म्यार पर खड़े हो जाते हैं। तब हमें चाहिए कि हम उनकी खिदमत शुरू करें, हम उनके हकूक़ अदा करें और अपने वालिदैन को बहुत ज़्यादा इज्जत दें ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में हमारा भला हो। इस उम्मीद के साथ मैं आज अपना लेक्चर इख्तिताम पज़ीर करती हूँ कि आप बहुत खूबसूरत मज़ामीन हमें टेस्ट में लिख कर देंगे, अच्छी तशरीह देंगे, तशरीह इक़्तिबास, तशरीह अशार। हमें खूबसूरत मवाद चाहिए और आपका पेपर सिर्फ पढ़ने वाला ना हो बल्कि देखने वाला भी हो। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।